और 3 भी नहीं बल्कि 2 कह सकते हैं। देखिए राजीव जी, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है अगर आप इसको 4 बनाम 3 या 4 बनाम 2 कहें। देखिए, जब आप सैंपलिंग करते हैं, एक भगोने के अंदर चावल है, पके नहीं पके, एक दाना निकालते हैं, और जो ये 4 दाने निकले हैं ये बड़े बड़े भगोने के दाने हैं, और जो ये 3 सीट आप निकाल रहे हैं, 3 दाने निकाल रहे हैं, छोटे छोटे भगोने हैं। त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, झारखंड में कितनी हैं, वेस्ट बंगाल में कितनी है, केरला में कितनी है। इसका मतलब यह है, एक तरफ 140 सीट का भगोना है और दूसरी तरफ 7 सीट का भगोना है। ये 4:3 मत कहिए। इसका मतलब यह है कि और वोटों में कितना शिफ्टिंग हुआ है ये देखिए आप। अगर दोनों पार्टियों के टोटल वोट्स को काउंट कर लें आप और उनका टोटल कर लें, बताइए कितने की लीड है। अरे उत्तराखंड में तो सीट ही, जैसे मीनू जी ने बताया, 1,00,000-1,25,00,000 वोटों की सीट है। और जो हमारी ये घोसी की सीट है, इसमें कितने वोट पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल की सीट में कितने वोट पड़ते हैं, केरला की सीट में। तो अगर वोटों में देखेंगे तो पता चलेगा 6 लाख वोट तो मिले हैं इंडिया को और 2 लाख वोट मिले हैं एनडीए को। तो ये एक प्रकार की बिल्कुल क्लीन स्वीप है। और बीजेपी के पैर नहीं उखड़े हैं राजीव जी, ये नफरत के पैर उखड़े हैं। और मैं एक खुलेआम कहता हूं, हम देश के देशभक्त नागरिक के रूप में स्पष्ट है, जो जो नफरत का साथ देगा, जो जो नफरत के साथ रहेगा, जो मोहब्बत के साथ नहीं रहेगा, उसके पैर ऐसे उखाड़ेंगे कि 50 साल जम ना पाए। अगर बीजेपी आज भी मोहब्बत का पैगाम शुरू कर दे, आज भी कहे कि हम सेकुलर हैं, आज भी दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों से क्षमा मांग ले, हमें बीजेपी से लड़ाई नहीं है, बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन मोदी जी खैर नहीं, क्योंकि आप अडानी जी के साथ हैं, क्योंकि आप जी के जो मालिक हैं, जिनके 5,000 करोड़ आपने माफ किए हैं, हम मोदी जी आपके खिलाफ हैं। बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी बीजेपी थी, अडवाणी जी की भी बीजेपी थी। आज की जो बीजेपी है, ये देश में नफरत बो रही है, इसलिए इस बीजेपी के हम खिलाफ हैं। और हम इंडिया के साथ इसलिए हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। घोसी में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप वहां बट गई है, एक बंगाल में बट गई है, एक झारखंड में बट गई है, केरला में बट गई है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, अगली बार 3 सीटें इंडिया को मिलेंगी, 2 सीटें एनडीए को मिलेंगी। मीनू जी से पूछ लीजिए मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं। आपने फिर भी 2 सीटें दे दी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अभी तो आप अरे लहर अभी तो बता रहे 6 थे महीने, सुबह। नहीं नहीं, अभी 8 महीने इलेक्शन के बाकी है, मैं बाद में रिवाइज करूंगा एस्टिमेट। जी 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 बिल्कुल। थोड़ा हमारा कि ये जो 7 राज्यों में चुनाव, 7 सीटों पर 6 राज्यों में जो चुनाव हुए, उपचुनाव, ये क्या, ये भी कोई सर्वे है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और इस पर क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर है, क्या इंडिया अलायंस का असर है, या सब कॉम्पैक्ट रूप से अगर देखा जाए, सब कुछ अगर एक जगह जोड़ा जाए, तो क्या 2024 की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है? आज का सत्तारूढ़ दल जो है उसे क्या चिंतित होना चाहिए आज की तारीख में? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब यहां खोजने की कोशिश कर रहे हैं इस न्यूज पॉइंट के जरिए। और हमारे साथ 8 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, सब अपने विचार रख रहे हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। क्या देखा जाए 2024 के हिसाब से तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है? जो हम लिख रहे हैं उखड़ गए हैं बीजेपी के पैर, जबकि अजय शुक्ला जी कह रहे थे कुछ और लिख देना चाहिए था। सुधार दें अजय जी, अजय जी सुधार दें हेडिंग। जी अजय जी सुधार दीजिए बिल्कुल। ठीक है, पहले अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से सुनते हैं। जी स्वामी जी। जो ये बाईपोल्स के रिजल्ट्स आए हैं, इसको एनालाइज करता हूं और इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं। मैं बाकी स्टेट्स को अभी कंसीडर नहीं कर रहा, रिमेनिंग कांस्टेंट मान लेता हूं। जैसे अभी तक हम लोग बात करते थे महाराष्ट्र की, बिहार की, कर्नाटका की, मध्य प्रदेश की। मैं केवल इन स्टेट जिनमें ये बाईपोल्स हुए उनको एनालाइज करके आपको एक चीज आज लिख के दे सकता हूं। मोदी जी 2024 में लौट के नहीं आ रहे हैं। 50 सीट बीजेपी की, एनडीए की, केवल इन इलेक्शंस के बेसिस पे कम हो रही हैं। 3 सीट उत्तराखंड में कम हो रही हैं, 15 सीट वेस्ट बंगाल में कम हो रही हैं, 30-35 सीट उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं और 5-6 सीट झारखंड में कम हो रही हैं। इसका माने मोदी जी लौट के नहीं आ रहे हैं। और यह स्थिति तब है
जबकि राहुल गांधी की यात्रा इन क्षेत्र में जिसमें गुजरने वाली है अभी शुरू नहीं हुई है। और जब यह यात्रा गुजरेगी उसके बाद केवल इन स्टेट्स में एनडीए की 100 सीटें कम होंगी। तो एक चीज तो यह मान के चलिए, मोदी जी इलेक्शन नहीं जीतेंगे, तो मतलब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और खुद भी इलेक्शन हार जाएं तो इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो जयशंकर जी मैंने बात कही थी वो ये कहा था, अगर आज भी सुमित्रा महाजन को बीजेपी की बागडोर सौंप दी जाए और वसुंधरा राजे को सौंप दी जाए या गडकरी जी को सौंप दी जाए, जो कि अटल जी की उस भावना पे विश्वास करते थे, जो कहते थे राजधर्म का पालन करो, बीजेपी फाइटिंग चांस में है। लेकिन अगर मोदी जी का यही नेतृत्व रहा, यही हिंदू मुसलमान का नेतृत्व रहा, और यह केवल गुजराती बिजनेसमैन को, किरण भाई पटेल को और अडानी जैसे लोगों को पैसे का खुला लूट करने का मौका मिला, तो बीजेपी का लौटने की कोई संभावना नहीं। इसलिए मैंने कहा था बीजेपी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, क्योंकि बीजेपी अगर अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी आज भी बन जाए तो फाइटिंग चांस है। लेकिन मोदी और अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी को 100 सीट नहीं मिलेंगी, ये बात अखिल स्वामी कह रहा है। जी 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 बिल्कुल। जरा सुनील शुक्ला जी।